हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज़। मेरा नाम वसीम अख्तर है और मैं आज बात करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 पे। ये एक्सरसाइज एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उस पे है ये। इसमें हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हैं जिससे हम प्रूव करेंगे कि वो LHS और RHS इक्वल है तो कैसे हुआ। उसे प्रूव करने के लिए ये जो आप सामने देख रहे हो तीन आइडेंटिटीज़ ये काम आएंगे उसे प्रूव करने के लिए। तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में जो मेनली तीन आइडेंटिटीज़ है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड थर्ड है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें जो एंगल है थीटा बीटा ABC कुछ भी हो सकते हैं। ये एक सिंबल है, यहाँ पे थीटा लिया गया है। क्वेश्चन में ABC कुछ भी हो सकते हैं। एंगल को हम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या अगर कहीं साइन स्क्वायर A एंड प्लस कॉस स्क्वायर A लिखा है तब भी उसका मतलब 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज़ में ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए दोनों में। बस इतना सा याद रखना है, वो थीटा बीटा कुछ भी रहे, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों इसमें जो हम एक्सरसाइज 8.3 पे बात करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन मैंने उनमें से वही क्वेश्चन लिया है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आए भी हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ भी सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को बीच से बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8.3 आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसी में होते हैं। तो आप इसे एंड तक देखो ताकि बहुत कुछ आप सीखोगे इस वीडियो में। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो थर्ड से किया है, क्योंकि उससे पहले की जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है। आप एग्जाम्पल भी देखकर उसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा लेने का मकसद था कि इसमें MCQs हैं और बोर्ड में अब MCQs आ रहे हैं तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ थर्ड में 2-4 क्वेश्चन है MCQ जो बहुत ही बेसिक है और उसे देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ आप थर्ड की फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों अब आपको पता है कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 टेन स्क्वायर A, सबसे पहले हम यहाँ से 9 को कॉमन निकाल देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और आपने स्टार्टिंग में देखा था कि ये एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी इसका सही है। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन, ओके। इसमें ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि इससे मल्टीप्लाई करके और ए बी सी डी यहाँ पे आएगा और यहाँ सॉरी D यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ -1, ठीक है। तो ABCD आप देख रहे हो, ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सिर्फ नंबर है। इसका मतलब इससे प्रोडक्ट करके हमें इनमें से किसी एक नंबर से मैच कराना होगा। तो करेंगे क्या, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की एक बेसिक सा टिप दिया जाता है कि सबसे पहले जो साइन कॉस में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे साइन कॉस में आप कन्वर्ट करो। तो आप जैसे देखो यहाँ जो एक्सप्रेशन गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो साइन कॉस में नहीं है, जैसे कोई भी टर्म यहाँ साइन कॉस में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब सबको पता है कि tan जो होते हैं वो साइन अपन कॉस, और सेक को हम 1 अपन कॉस लिख सकते हैं। फिर यहाँ कॉट का मतलब है कॉस अपन साइन एंड कॉसेक मतलब 1 अपन साइन। अब आप यहाँ पे अगर LCM लेते हो तो आपको पता है कि यहाँ कॉस मिलेगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कॉस प्लस साइन प्लस 1 एंड इनटू यहाँ पे आपको साइन मिल जाएगा, और फिर इसे सॉल्व करोगे तो कॉस माइनस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि साइन प्लस कॉस यहाँ भी है, साइन प्लस कॉस यहाँ भी है, तो मैं इससे A कंसीडर कर लेता हूँ और ये जो 1 है इसको मैं B कंसीडर कर लेता हूँ। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसके बाद करना क्या है, तो सिंपल इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 एंड डिवाइड बाई कॉस इंटू साइन। अब ये दोनों मिलके ये क्या हो सकते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ये +1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये फाइनली कैंसिल हो गया, तो हमें नंबर जो मिला वो 2। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। थर्ड की थर्ड पार्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है थर्ड की थर्ड पार्ट, इससे प्रूव करके इनमें से कोई एक देखना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है सेक प्लस tan है इंटू 1 माइनस साइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बताया था जो साइन कॉस में नहीं है उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इससे क्या होता है जल्दी प्रूव होती है कोई भी चीज़ें। तो ट्रिगो में ये चीज़ आप याद रखना। तो सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ एंड tan को साइन अपॉन कॉस, फिर 1 माइनस साइन। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो कॉस यानी 1 प्लस साइन एंड इंटू 1 माइनस साइन, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब ऊपर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस इंटू 1 कितना होगा कॉस ए, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ये कैंसिल होके आपको मिलेगा कॉस ए। तो ऑप्शन यहाँ आप देखोगे तो कॉस यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ये थर्ड का फोर्थ यानी लास्ट क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल अगर फॉलो करोगे तो साइन कॉस में से कन्वर्ट करो, ठीक है, या आप वैसे भी मत करो। इसे और अगर जल्दी करना है तो पहले देखो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। ओके, अब सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेक कॉसेक का रेसिप्रोकल होते हैं एंड कॉसेक साइन की, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसकी प्रोडक्ट बनेगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये मुझे देगा कितना tan स्क्वायर ए। तो इसके ऑप्शन डी सही है। अब बच्चों हम शुरू करेंगे जो क्वेश्चन फोर्थ है, यानी जो नई बुक आ रही है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन होगा, और जो ओल्ड बुक एनसीईआरटी की उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से प्रूफ डेट शुरू होते हैं। तो प्रूफ डेट करने के लिए आप याद रखो LHS लेके आप RHS दिखा सकते हो, या RHS को लेके LHS भी सॉल्व करके प्रूव कर सकते हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी बनते हैं कि LHS RHS को अलग अलग करके फिर दोनों के आंसर इक्वल कर देते हैं, वो भी प्रूफ डेट हो जाता है। तो हम ज़्यादातर LHS लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे, जहाँ जो से आसानी होगी हम वहाँ पर वहीं लेंगे। ज़रूरी नहीं हमेशा LHS ही लिया जाए, कोई रूल नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये लेने से दूसरी साइड जल्दी प्रूव हो सकता है, तो आप उसी साइड को लो। तो चलो हम इसे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि उससे पहले बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आप कर सकते हो। तो फोर्थ को देखते हैं कि ये मैंने सिर्फ बच्चों वही क्वेश्चन लिया है जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आए हैं या आ भी सकते हैं, तो इसलिए उसी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं LHS लेता हूँ, ठीक है, RHS भी लेके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, रूल के हिसाब से सबसे पहले हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए एंड अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 1 है, इसके एलसीएम कितना, तो कॉस एंड कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अगर आप ये स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको आंसर क्या मिलेगा कॉस ए प्लस 1। और हमें लाना क्या था, तो हमें लाना है ये साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है।
तो अब इससे कैसे करें, सम टाइम ऐसे भी होगा कि आप जब सॉल्व करोगे एक साइड लेके तो दूसरी साइड नहीं मिलेगा, मतलब आपको डायरेक्ट वो मैच नहीं कर सकता, उससे उससे आपको कराना पड़ेगा, यानी कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसे प्रूफ करना होगा। तो अब आप यहाँ सोचोगे कि साइन स्क्वायर बटा 1 - cos a ये कैसे होगा। तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1 - cos²। ठीक है, तो अब 1 - cos² अगर ऊपर आ जाए तो मैं उसे साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 - cos a बटा 1 - cos a से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि ये देखो ये दोनों प्रोडक्ट करने के बाद 1 - cos² a हो जाएगा और नीचे 1 - cos a। अब 1 - cos² का मतलब होता है sin² a अपॉन 1 - cos a, और यही चीज़ आप देख लो RHS में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया। अगर आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप यहीं पे इसे रहने देते और फिर आप RHS को लेके अलग सॉल्व करते यहाँ, और RHS को सॉल्व करने के बाद आपको भी फिर सेम यही चीज़ मिलता cos a + 1। तो RHS और LHS दोनों अगर सेम आ रहा है तो ये भी आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव। बट आप कोशिश करना है कि उसे डायरेक्ट करने के लिए अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ तक हो रहा है उससे आप वहीं छोड़ दो और उसके आगे फिर अलग करो। तो ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट था। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन है फोर्थ का फोर्थ पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है और इसमें बहुत अलग अलग भी टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप NCERT की एग्जांपल भी देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चन है, बट वहाँ पे ये प्रूव करके कुछ इस तरीके से लाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा, बस आगे पीछे कुछ टर्म्स हो सकते हैं बट RHS में आपको चेंज कर करके ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। कभी cos1 + cot, कभी 1/sec - tan, कभी sec - tan, ये भी दिया जा सकता है। तो इसका जो सिंपल तरीका है बनाने का मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखो ये प्रूव करना है या इस sec tan वाले, ये पेयर जो है फिक्स है sec tan या cos1 cot। तो अगर आपको cos1 cot वाला दिया गया है तो आपको इसमें जो डिवाइड करना है वो डिवाइड करना है साइन से। ओके, साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड। और अगर ये ग्रुप प्रूव करनी है, यानी सेक और tan वाली चीज़ प्रूव करनी है, तो फिर आपको डिवाइड करना होगा किससे, डिवाइड बाई कॉस। पहली बात तो ये है जो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो मैं यही अभी हम करते हैं फिलहाल जो NCERT में है। अगर आप ये समझ लिए तो बहुत कम का डिफरेंस है इन दोनों में कि डिवाइड साइन से करना और यहाँ कॉस से करना है, बट दोनों को बनाना सेम प्रोसीजर से है, बिल्कुल दोनों के रूल जो है वो सेम है, बस आइडेंटिटीज़ चेंज होंगे। वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ LHS ले रहा हूँ, cos a - sin a एंड +1 डिवाइड बाई cos a एंड प्लस sin a -1। अब आप क्या करोगे बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें ये प्रूव करके लाना है, इसके लिए डिवाइड कैसे करनी है, साइन से ऊपर एंड नीचे। ठीक है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई साइन थीटा। तो जब हम साइन थीटा से करेंगे एक एक टर्म को करेंगे, अच्छे से देखना ये यहाँ पे। तो जैसे कॉस बटा साइन तो ये होता है कॉट, एंड साइन बटा साइन ये 1 होगा, एंड 1/sin ये हो जाएगा कॉसेक। ओके, सॉरी मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में ए है तो जो एंगल है वही एंगल आपको लिखना है। अब नीचे आते हैं, जब हम नीचे डिवाइड करेंगे सेम चीज़ साइन से, तो cos/sin कितना होगा, कॉट, एंड sin/sin 1, एंड लास्ट में कॉसेक। ओके, अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखो, यहाँ प्रूव करना है, नीचे क्या है इसकी 1, यानी जो भी है न्यूमरेटर में है, तो आपको यहाँ भी डिनोमिनेटर वाली चीज़ें जो है इसको फिक्स कर देनी है। अब इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करने के बाद ये फिक्स हो गए, आपको सिर्फ वर्क किस में करना है, न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दो एक साथ, कॉट और कॉसेक को एक साथ ले लो एंड 1 को एक तरफ कर दो, फिर नीचे जो जैसा है वैसे ही रखो, उसमें कोई भी कुछ काम नहीं करना है, ना यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे ना कुछ टर्म्स को इधर उधर करेंगे, जैसा है वैसे ही इसको रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि ये 1 है, इस 1 को मैं हटा के मेरे पास 3 ऑप्शन है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट, बट मैं कॉसेक वाला लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे कॉमन यहाँ से निकालना है, क्योंकि यही चीज़ प्रूव करना है। तो इससे कॉमन तभी कर सकते हैं जब हर टर्म्स में ये हो। ठीक है, तो कॉसेक प्लस कॉट, सॉरी कॉट प्लस कॉसेक मैं यही रहने देता हूँ, और ये 1 हटा के मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी होता है। तो 1 हटा के मैं लिख रहा हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से आप देखो स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है।
ओके। तो अब आप इसे लिख सकते हो प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कॉट प्लस कॉसेक, एंड इससे आप यहाँ माइनस फिर इसे लिखोगे ए प्लस बी यानी कॉसेक प्लस कॉट एंड इंटू कॉसेक माइनस कॉट डिवाइड बाई कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। ओके, अब यहाँ से आप देखो कॉमन क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन आपको दिख रहा है कॉट प्लस कॉसेक दोनों जगह है। तो अगर मैं इसे बाहर कर दूं यानी कॉट प्लस कॉसेक को मैं अगर बाहर कर लूँ तो फिर मुझे कॉमन में क्या मिलेगा, यहाँ से ये ख़त्म हो गया तो फिर 1, और यहाँ से ये टर्म्स बाहर हो गया तो फिर कॉसेक एंड प्लस कॉट एंड होल डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। ओके, अब ये दोनों से हमें ये आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के बाद जो बच गए यही हमें प्रूव करना था, कॉट प्लस कॉसेक यही RHS में है और ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है और मे भी आ भी सकता है। तो इससे अच्छे से आपको क्लियर करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, वो भी कर लेना। 4th का 7 क्वेश्चन है, इससे आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ LHS ले लो। ओके, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे हमें प्रूव करके tan थीटा लाना है। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, न्यूमरेटर से साइन कॉमन है तो आप साइन को बाहर कर दो, साइन थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से अगर मैं कॉस को बाहर कर दूं तो कॉस निकालने के बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों आपको देखो ये क्या करना है, ये साइन अपॉन कॉस ये क्या बनता है tan, यही चीज़ मुझे चाहिए। इसका मतलब ये जो आगे है ये सबको कैंसिल होना पड़ेगा। अभी कैंसिल कब होगा, जब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे सेम बना दूँ। ओके, तो या तो मैं साइन हटा के इसे कॉस में कन्वर्ट कर दूँ या कॉस हटा के मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर दूँ। तो चलो मैं कॉस को साइन में बदल देता हूँ। ओके, अगर मैं कॉस स्क्वायर हटा के इसकी जगह लिखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। अब आप आगे देखो ये tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस 1 कितना होगा 1 एंड 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे मिलेगा tan थीटा, यही मुझे लाना था RHS, ये भी प्रूव हो गया। अभी 4th का 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इससे भी हमें प्रूव करके, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसे अच्छे से, ये LHS में यहाँ ले रहा हूँ, साइन प्लस कॉसेक की होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस ए से की होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले यहाँ साइन कोस में ऑलरेडी है, कुछ चीज़ें नहीं, हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले इसे तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो जब हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे, जैसे ये a है और ये b है, यहाँ पे ये a और यहाँ पे ये b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब 2 साइन a इंटू कॉसेक, प्लस अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो है बाइनोमियल कॉस प्लस सेक, इससे तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस b का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एंड प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एंड प्लस ये कॉस स्क्वायर एक साथ मिल के 1 बनाएगा, है ना। फिर यहाँ कॉस ए के स्क्वायर एंड प्लस कॉट सेक, ये सॉरी ये मैंने एक चीज़ यहाँ गलत लिख दिया है, ये कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। तो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये मिलकर क्या बनेगा 1, एंड ये दोनों होगा कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल क्योंकि रिसिप्रोकल है, सेक और कॉस, कॉसेक और साइन। तो 2 + 2 कितना होते हैं 4 एंड प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बच गया। ठीक है ना, और हमें प्रूफ क्या करके लाना है 7 + tan cot। अभी ये दोनों मिलके क्या बनेगा 5, यानी 2 और चाहिए। तो 2 कहाँ से मिलेगा, तो कॉसेक को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, कॉट में। तो कॉसेक बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए, एंड सेक को कन्वर्ट करूंगा tan में क्योंकि मुझे tan चाहिए, तो ये क्या देगा मुझे 1 + tan स्क्वायर
ए। अब आप अच्छे से देख लो, 5 1 6 और 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस cot स्क्वायर ए, ये RHS के बराबर प्रूव हो गया। ओके, ये मैंने स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है 4th का 9th, और उसके पहले बीच में मैं कुछ क्वेश्चन स्किप किया हूँ, उससे आप खुद ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो सिंपल है। आप एग्जाम्पल समझ के और ये वीडियो भी देख के उसके बाद आप खुद कर सकते हो और हो जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि इससे कैसे करना है। तो LHS में कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कॉस में से कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि और यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते कि उस फॉर्म में है नहीं, और कोई यहाँ पे फार्मूला भी, अलजेब्रिक फार्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस ए हटा के मैं साइन लिख सकता हूँ एंड फिर यहाँ पे भी साइन। अब यहाँ देखो 1 कॉस एंड माइनस कॉस। अब मैं इससे सिंपल LCM लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन मिलेगा मुझे और फिर 1, और साइन इंटू साइन क्या मिलता है, साइन स्क्वायर। अब आ जाओ सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पे कॉस, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर एंड अपॉन कॉस ए। अब ये एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन इंटू कॉस, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया है साइन इंटू कॉस। बट मुझे लाना क्या था, आप देख लो एक बार ये चीज़। फिर अब एक बार हम यहाँ पे आके फिर रुक गए, क्योंकि वो चीज़ प्रूव करने के लिए हमें इसमें फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हमें सोचना पड़ता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी ऐसे सिचुएशन में आप LHS लेके सॉल्व कर रहे हो या RHS लेके सॉल्व कर रहे हो और आपको लगे कि ये चीज़ प्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। सबसे बेटर है कि LHS लेके जब आपने किया है तो आप RHS लेके और सेम यही चीज़ सॉल्व करके दिखा दो, प्रूव हो गए। जैसे मैं यहाँ पे RHS ले लेता हूँ, ओके, क्योंकि NCERT में भी ये बातें लिखी होती हैं क्वेश्चन के नीचे, सिंप्लीफाई दिस सेपरेटली। वो इसीलिए कि उन्हें पता है कि आप जब करोगे ये प्रॉब्लम होंगे। इसका ये मतलब नहीं है हम LHS से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसमें वर्क करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड या ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करके हम इसे कर सकते हैं, बट वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी NCERT की क्वेश्चन हो या कोई भी बुक की क्वेश्चन हो, आप पेपर में बैठे हो कर रहे हो, LHS लिए आपने किया बट वो चीज़ नहीं अप्रूव हो रहा है, तो आप उसको वहीं रहने दो, फिर RHS लो, उसे सॉल्व करके सेम चीज़ दिखा दो। जैसे देखो मैं यहाँ पे RHS ले रहा हूँ 1/tan A प्लस cot A, ये चीज़ें हमें प्रूव करके लाना, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे tan को लिखोगे साइन बटा कॉस एंड cot को लिखोगे कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ आप निकालो LCM, तो LCM आपको मिलेगा साइन इंटू कॉस, और जब आप क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और सबको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये RHS की वैल्यू, और बच्चों यहाँ पे देख लो LHS की वैल्यू दोनों सेम है, यानी अब आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। यही होते हैं प्रूव करने का मतलब। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इस वीडियो में NCERT की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, और जिसका सॉल्यूशन हमने एक एक डिस्कस किया, एक एक स्टेप पे जो है मैंने कोशिश की आपकी डाउट ना हो कहीं भी, मैंने एक एक बात क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई और चीज़ इसमें रह गए, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर हम किसी दूसरी वीडियो में उससे मेंशन करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद करें, और जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, खुद से नहीं सॉल्व हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप यहाँ वीडियो में उसकी सॉल्यूशन देख सकते हो। NCERT का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, अगर आप चाहते हो बोर्ड में अच्छा स्कोर करें 95 प्लस मैथ्स में, तो आप फिर सबसे पहले NCERT करें एग्जाम्पल के साथ। देन उसके बाद जो भी आपके पास अदर बुक हैं या कोई प्रीयर की क्वेश्चन है, सबसे बेटर है आप प्रीयर की क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस करो। मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे मैथ्स में, ये मैथ्स का डिमांड है,
कि अगर मैथ्स में आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपकी मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए, आपके फिंगर पे रहे मैथ्स, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे और उसकी बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूले जो भी हैं उससे बिल्कुल आपको फर्राटेदार फॉर्म में याद रखना होगा, फिर आप मैथ में बहुत अच्छे करोगे। फिर हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री की रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच।